हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, पर जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष रहेगा जारी। हेलो गाइज, दिस इज मनसर आलम फ्रॉम एमटीसी यानी कि मनसर टीचिंग सेंटर। जैसा कि आप लोगों को आज पता है कि आज 5 सितंबर है और हम लोग आज के दिन को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स डे के बारे में आप लोग बहुत सारे बातें सीखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु ही हर चीज़ होता है, गुरु के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आज किसी भी मैटर पे कुछ भी बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं अपना लाइफ का पूरा संघर्ष आपको बताने वाला हूँ कि मैंने लाइफ में क्या क्या किया, क्या क्या पाया, क्या क्या सीखा, क्या मैंने अचीव किया, मैंने क्या गलती की। इन सभी बातों को आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, मेरा नाम मनसर आलम है। मैं मचकुड़ी गांव के कोचाधमन ब्लॉक के किशनगंज ज़िला से बिलोंग करता हूं। मैंने 2013 में मैट्रिक अपने ही गांव के स्कूल से किया। उसके बाद किशनगंज में रहकर 2015 में 10+2 किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। उसके बाद फिर उसी साल मैंने बिहार पॉलिटेक्निक पास किया, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में बहुत चीज़ करना होता था। क्योंकि मैंने सोचा कि बिहार पॉलिटेक्निक से क्या होने वाला है, हमें तो यूपीएससी करना है, हमें तो बीपीएससी करना है, हमें तो एसएससी सीजीएल करना है। फिर मैंने अपना एडमिशन बीए में कर लिया और उसके बाद 2015 से ही एसएससी सीजीएल का तैयारी में लग गया। 2015 से 2018 तक नॉर्मल पढ़ाई किया और 2018 में मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हुआ। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि मेरा उम्र जो है ना 18 साल 2016 में ही पूरा हो जाता है। मैंने 2016 में मैट्रिक लेवल का एमटीएस भरा, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल, और दोनों एग्ज़ाम में धड़ल्ले से फेल हो गया। फिर 2017 आया और 2017 में फिर मैंने एसएससी एमटीएस भरा और फिर एसएससी सीएचएसएल भरा। उसके बाद फिर मैंने उस एग्ज़ाम में फिर फेल हो गया। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, फेल होने से तो हमें सीखने को ही मिलता है। लेकिन क्या हुआ, 2018 में मैंने एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के तीनों एग्ज़ाम को पास कर गया पीटी के साथ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा और हमारे दोस्त पड़ोस के लोग, जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे, हमारे जो दोस्त यार थे, वो कहने लगा, यार तुम तो इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएगा, तुमने पहली अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल निकाल लिया, ऐसा कर लेगा, ऐसा कर लेगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और हम भी प्राउड में आ गए और फिर हमने मतलब कि टीचिंग उचिंग करना चालू कर दिया और पढ़ाई थोड़ा सा कम कर दिया, जिसके वजह से 2018 के एसएससी का सिलेक्शन, 2018 के जो मेंस का एग्ज़ाम था उसमें हमारी सिलेक्शन नहीं हुआ। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो पहला अटेम्प्ट था। फिर मैंने उसी समय डिसाइड किया कि अब की बार 2019 का सीजीएल नहीं छूटना चाहिए। मैंने पूरा चीज़ छोड़ दिया, व्हाट्सएप छोड़ दिया, दोस्ती यारी, इधर यहाँ तक कि सारे चीज़ छोड़ करके 2019 के एसएससी सीजीएल में लग गया। 2019 का एसएससी सीजीएल में मैंने तो पीटी पास किया, लेकिन मेंस में फिर वही हुआ। फिर हमें मार्क्स उतना नहीं मिला जिससे कि मेरा मेरिट नहीं बन पाया। खैर इस बार बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैंने 1-2 दिन रोया। फिर उसके बाद फिर डिसाइड किया कि अब की बार 2020 को तो छोड़ना ही नहीं है। सारे चीज़ छोड़ देने के बाद फिर 2020 की तैयारी में लग गया। और आपको पता होगा कि 22 मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग जाने के बाद हमारी जो ज़िंदगी की जो मनोकामना था, या फिर हमारी जो रहन सहन थी, या फिर हमारी जो सोच थी, वो पूरी तरीके से बदल चुका था। क्योंकि हमें गांव चले जाना पड़ा और गांव जाने के बाद 2-3 महीना भटके, क्योंकि वहाँ पे तो पढ़ाई हुआ नहीं। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो फिर पूर्णिया में ही आके अपना पढ़ाई करते हैं। लॉकडाउन में होम ट्यूशन के सहारे अपना पेट उठ पालता था। लेकिन धीरे धीरे एग्ज़ाम तो होता ही नहीं था। उसका एग्ज़ाम 2020 के एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 26 अगस्त 2021 को हुआ है। मेरा एग्ज़ाम फ़िलहाल ठीक ठाक गया है, रिजल्ट अब तक आया नहीं है। 26 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। आज 5 सितंबर है, यानी कि आज से 9 दिन पहले मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैं आपके साथ में यहाँ पे खड़ा होके हूँ आज। और आज हमारे पास में फाइनली मैंने 2015 से लेकर के 2021 तक 6 साल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एसएससी के लिए पढ़ाई किया और थोड़ा बहुत होम ट्यूशन पढ़ा करके अपना खर्चा के लायक होम ट्यूशन पढ़ाता था। अब देखिए
कि मतलब कि क्या सरकारी नौकरी लेने के लिए क्या हर लड़का इस तरह का संघर्ष कर सकता है क्या, या फिर हर किसी के पास इतना टाइम होता है क्या कि 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल लगा करके वो सरकारी नौकरी में आए। आपको पता होगा कि किसी का इकोनॉमिकल कंडीशन इतना ख़राब होता है कि वो उसके माँ बाप बीमार होते हैं, बहन की शादी कराना होता है, या फिर तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें करना होता है, वो नहीं कर पाता है। आपको बेरोजगारी के दर्द के बारे में अगर बताऊं तो मुझे एक एहसास होता है कि एक बेरोजगार लड़का जो कि सिर्फ सपनों में जीता है, उनकी आज प्रेजेंट टाइम में ना ही उसके जेब में पैसे होते हैं, ना ही वो कुछ कर पाते हैं, बस ट्यूशन के सहारे में किसी तरीके से जिंदा रहता है, बस सिर्फ एक उम्मीद में कि हमारी सिलेक्शन होगी तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ को बदल देंगे, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बदल जाएगा, हमारे माँ बाप का रहन सहन बदल जाएगा, हमारी बहन और भाई का रिश्ता अच्छे घर में होने लगेंगे, समाज में हमें रिस्पेक्ट मिलने लगेगा। लेकिन हमारी सरकार की नीति इस तरह की होती है कि एक बेरोजगार जो कि जिसका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब होता है तो वो सर्वाइव खुद को नहीं कर पाता है। जैसे आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बिहार एसएससी 2014 में आया था और अब तक ये फाइनल नहीं हुआ है। अब बताइए 14 का वैकेंसी 2021 में फाइनल नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि 7 साल तक लड़का को वेट करना पड़ रहा है। रेलवे ग्रुप डी में एनटीपीसी में क्या जो वैकेंसी 2019 में आया था अब तक उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, क्या लड़का इतना इंतज़ार कर पाएगा क्या? या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी की अगर बात करते हैं तो फिर मतलब कि इतनी सारी परेशानी होता है। लेकिन वही कहते हैं ना, सरकारी नौकरी की चाहत जो लोगों को होता है ना, वो लोगों को कुछ से कुछ कर देता है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिसका उम्र लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है, 31 साल 32 साल 35 साल हो जाने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं लग पाता है। वो चाहता है कि मतलब कि एक बार जब सरकारी नौकरी लग जाएगा ना, सारा कसर दूर हो जाएगा, लेकिन मतलब लग ही नहीं पा रहा है। आखिर इसके पीछे में सरकारी नौकरी जो लग नहीं पा रहा है, इसके पीछे में किस चीज़ की दिक्कत है? क्या सरकार की गलती है? क्या हमारी गलती है? क्या एजुकेशन सिस्टम का गलती है? मैं ईमानदारी के साथ में आपको कहना चाहता हूं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है ना, यूपीएससी के बाद सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है और इनके जो पोस्ट होते हैं ना, बहुत ही हाई लेवल का होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो 10th लेवल तक का पूछा जाता है। और इस एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम मैंने 2 बार मेंस लिखा और इस बार तीसरा अटेम्प्ट भी दिया। लेकिन आप सोचते होंगे कि सच में क्या इतना टाइम लगता है? कि नहीं, हम लोग गांव से पढ़ के आए थे, हम लोग को हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पूछता है, एक इंग्लिश पूछता है और एक मैथ्स पूछता है। लेकिन जिन बच्चों का बेसिक बहुत ही अच्छा होता है ना, वो 2-3 साल में तो निकाल के लेके चला जाता है। लेकिन जो बिहार बोर्ड के बच्चे आते होते हैं ना, उसे तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। कहते हैं कि मंजिल तो मिल जाएगा, भटकते ही सही, लेकिन गुमराह तो वो हुए जो घर से निकला ही नहीं। इन बेरोजगारी को देखते हुए और अपने वक्त के हिसाब से, अपने हालात को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि अब है ना मैं मनसा टीचिंग सेंटर चलाऊं ऑनलाइन ही आकर के। मैंने इस 6 साल में मैथ्स और इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट सीखे, क्या क्या परेशानी हुआ, कहाँ कहाँ हम रट्टा मार रहे थे, हमको कैसे पढ़ना चाहिए और पढ़ाई में कैसे मन लगाएं, मॉक टेस्ट की तैयारी कैसे करें और कम समय में अपने गोल को अचीव कैसे करें, इसके लिए मैं आप लोगों को मार्गदर्शन करूँगा। और आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक बात पूरी तरीके से समझ लीजिए सर, क्योंकि आपके अगल बगल में है ना बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और हर कोई एमए किया हुआ है, कोई बीए किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है, बहुत सारे टीचर भी बन जाते हैं, लेकिन उसे है ना सटीक सफलता नहीं मिल पाता है। 1-1.5 साल की तैयारी में उसे सफलता नहीं मिल पाता है। जिस तरीके से हम लोगों ने खुद गलती किया, उसके बाद सीखा कि अरे ये तो गलती हो गया ना, हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन अगर जिन लड़कों को सही से अगर गाइड किया जाएगा ना, वो 1-2 साल में अपनी सफलता को पूरा कर लेगा। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी गलती होता है ना लड़कों का, उसका होता है अलग अलग अपने आप को टैलेंट समझना। कि वो बोलता है कि या तो बैंक निकल जाएगा, या तो एसएससी निकल जाएगा, या तो रेलवे निकल जाएगा, हम तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कोई ना कोई नौकरी लग जाएगा। मेरे दोस्त, इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए कि एसएससी का सिलेबस और बैंक के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। आपको नौकरी एक ही चाहिए। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एसएससी की तैयारी कीजिए, अगर आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैंक की तैयारी कीजिए और लगातार प्रैक्टिस और
प्रैक्टिस कीजिए और आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आप कभी बैंकिंग की तैयारी करेंगे, कभी एसएससी की तैयारी करेंगे, कभी रेलवे की तैयारी करेंगे तो क्या होगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपको अपने आप में जो टैलेंट लाने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए एक जॉब करने के लिए, उतना नॉलेज अचीव करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो मैं अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछोगे ना कि आपने जो 6 साल में जो सीखा एसएससी की तैयारी में, आप 3-4 शब्दों में हमारे बच्चों को क्या बोलोगे, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करके इनकम टैक्स ऑफिसर बने या ऑडिटर ऑफिसर बने या फिर तरह तरह के कोई भी ऑफिसर बने, तो आप एक काम कर लीजिए, आप किसी भी टीचर के पास जा कर के एक बार उसके सिलेबस को पूरा कीजिए, पूरी तरीके से सिलेबस को पूरा कीजिए। उसके बाद है ना, उस सिलेबस को पूरा करने के बाद 4-5 बार उसको अच्छा तरीके से रिवीजन कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, आपका थिंकिंग पावर बढ़ जाए। उसके बाद सिर्फ एक ही उपाय है, आप मॉक लगाइए, मॉक लगाइए और मॉक लगाइए और तब तक लगाते रहिए जब तक कि आपको सरकारी नौकरी ना लग जाए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना कि ये सरकारी नौकरी की एक ज़बरदस्त बात होती है, आपको पता होना चाहिए कि सरकारी नौकरी एक बार लग जाएगा तो आपका घर आलीशान हो जाएगा, आपको हर चीज़ मिलने लगेगा, आपको लोग इज्जत करने लगेंगे, आपके रहन सहन बदल जाएंगे रियलिटी में। क्योंकि ज़िंदगी से एक बार पूछा गया था कि आप इतनी मतलब कि आपका इतना मतलब आपकी इतनी कीमत क्यों है, या फिर आप इतने आसान क्यों नहीं हो, आप इतने कठिन क्यों हो, तो उन्होंने बताया कि लोग सस्ते चीज़ों को वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए अगर कोई भी चीज़ अगर सस्ता होगा ना तो आप उसे वैल्यू नहीं दोगे, जो चीज़ कठिन होगा तो आप उसके लिए क्या करोगे, अपना टाइम दोगे, अपना क्या करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे। तो मैं फिर आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं, पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं या फिर बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बेसिक के कॉन्सेप्ट को समझिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और एक एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अपने आप को सफल बनाइए। अपने आप को इस लेवल पे लेके जाइए कि आपके वजह से आपकी माँ बाप का नाम हो, आपके वजह से आपका देश का नाम हो, आपके वजह से समाज का नाम हो, आपके वजह से लोग सीखे, आपका हर जगह नाम हो। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात यही है कि तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे, बला का पाया हूँ तकदीर, तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे, बला का पाया हूँ तकदीर, माथे की पसीने से लिखा हूँ हाथों का लकीर। तो फिर आप लोग अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।